हरे कृष्णा। आपका स्वागत है कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे व्रजमंडल दर्शन का 21वां दिन। आज हम शेषशाही से शेरगढ़ तक की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए यात्रा आरंभ करते हैं। भक्तों ने मंगल आरती में आने से पहले क्षीर सागर कुंड में स्नान किया। हम नरसिंह देव की आरती गा ही रहे थे कि श्री श्री निताई गौर सुंदर के पीछे पर्दे खुले और हमें शेषशाही विष्णु के भव्य दर्शन प्राप्त हुए। एक स्थानीय पुजारी प्रज्वलित दीपक को बड़ी गोलाकृति में घुमाता हुआ उनकी आरती कर रहा है। दूसरा पुजारी वेदी की दहलीज पर एक बड़ा घंटा बजाता हुआ खड़ा है। हम सब जय नरसिंह देव गाते गाते उठ खड़े हुए। मंदिर प्रांगण में अपना सामान छोड़कर हम शेषशाही से निकल चले। हमें जाता देख पीछे से ग्रामीण बच्चों ने जय राधे कहकर हमें भावभीनी विदाई दी। परिक्रमा भक्त शेषशाही निवासियों के आतिथ्य से गहरे प्रभावित हुए हैं। मंदिर प्रांगण में अपर्याप्त स्थान होने के कारण कई व्रजवासियों ने हमारे भक्तों के लिए अपने घर के द्वार तक खोल दिए। एक भक्त अपना अनुभव बताते हैं। पिछली रात मैं जिस ब्रजवासी के घर ठहरा था, प्रातः मुझे विदाई देते समय उनका पूरा परिवार रोने लगा। ब्रजवासियों के समान हृदय किसी का नहीं हो सकता। एक अन्य भक्त ने कहा, मैंने सुना है कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन को अपना घर कहा करते थे। शेषशाही में निवास के दौरान मैंने अनुभव किया कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से वास्तव में व्रज भूमि ही सबका असली घर है और व्रजवासी हमारे शाश्वत सगे संबंधी। धाम सब लोगों को एक साथ लाता है, जबकि भौतिक जगत उन्हें विलग करता है। चोरों और फैली धुंध के बीच हमने 11 किलोमीटर लंबी नहर के किनारे बने पथ पर अपनी यात्रा आरंभ की। हमारे पैर वृंदावन की मृदु रज का सुख ले रहे हैं। सरलता से ओत-प्रोत यह दूसरी ही कोई दुनिया है। गन्नों के खेतों से गुजरते समय कुछ किसानों ने खाने के लिए हमें रसीले गन्ने दिए। बिना चाकू के किस प्रकार गन्ने को छीलकर खाया जाए, हमारे विदेशी भक्त भारतीय भक्तों से यह कला सीखने लगे। हरे पीले मोटे छिलके को दांतों से थोड़ा ढीला करके एक एक पट्टी छीलने की कला। मैं स्वयं अच्छी तरह गन्ना छील लेता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म महाराष्ट्र के ऐसे ग्रामीण परिवार में हुआ जो गन्ने की खेती करता था। ये कला हमने बचपन में ही सीख ली और हम प्रायः प्रतिदिन गन्ना चूसा करते थे। हम अक्सर गाय भैंसे चराने के लिए जाया करते। एक ओर ये पशु आनंद पूर्वक घास चरते रहते और दूसरी ओर हम गन्ने उखाड़कर उनके मीठे रस का आनंद उठाया करते। कुछ भक्तों के लिए दांतों से गन्ने छीलना टेढ़ी खीर है। यह हमें इस भौतिक जगत का स्मरण करवाता है, जहाँ व्यक्ति को सुख की कुछ तथाकथित बूंदों के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। भक्तगण चलते चलते मुंह से छीलकर गन्नों को चूसने लगे। एक भक्त ने 5 फुट गन्नों का गट्ठा उठा लिया और जो मांगता उसे दे देता। शेरगढ़ की ओर बाएं जाने वाले रास्ते के जंक्शन पर हम प्रातःकालीन कथा के लिए रुके। चूंकि आज हम अधिक लीला स्थलियों से नहीं गुजरेंगे, यह देखते हुए हमने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की चमत्कार चंद्रिका से कुछ कथा कहने का निश्चय किया। इस पुस्तक में वर्णित 4 लीलाओं में से 2 का वर्णन हमने जावट में किया था, शेष 2 आज करेंगे। एक दिन कृष्ण ने देखा कि यशोदा माता एक संदूक में अच्छे अच्छे वस्त्र एवं बहुमूल्य आभूषण रख रही हैं। यशोदा माता इसे राधा रानी के लिए उपहार स्वरूप भेजना चाहती थी। उस दिन कृष्ण का मन शरारत करने का था, इसलिए अपने मित्रों की सहायता से उन्होंने चुपके से उस संदूक का सामान निकाला, जिसे उन्होंने धनिष्ठा के हाथों जावट भिजवा दिया और स्वयं उस संदूक में बैठ गए। कृष्ण के मित्रों ने उसका ढक्कन बंद कर दिया। कुछ ही देर में किसी काम से नंदग्राम आए अभिमन्यु वहां पहुंचे और माता यशोदा ने उनसे वो संदूक जावट ले जाकर एकांत स्थान में राधा रानी को देने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने अभिमन्यु के हाथों राधा रानी को एक संदेश भी भिजवाया। हे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली, हे कीर्तिदा का यश एवं कीर्ति बढ़ाने वाली, हे राधे, मैंने तुम्हें एक अत्यंत देदीप्यमान संदूक भेजा है। इसमें ऐसे आभूषण हैं जो तुम्हारे शरीर के लिए ही उपयुक्त हैं और मुझे विश्वास है कि तुम्हें ये पसंद आएंगे। ये सुंदर आभूषण तुम्हें प्रतिदिन सजाएं, यही मेरी आशा है। तुम सौभाग्यवती तथा आनंदित रहो और सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे हृदय में नवीन जीवन का उत्साह भरा रहे। अभिमन्यु उस भारी संदूक को प्रसन्नता पूर्वक सिर पर ढोकर जावट लाया।
संदूक के भीतर बैठे कृष्ण का उल्लसित मन ऊंची छलांगे लगा रहा था। माता यशोदा के प्रेम को देखकर जटिला का हृदय भर आया। वो आनंद पूर्वक हंसने लगी और अभिमन्यु को तुरंत वह संदूक श्रीमती राधा रानी के पास ले जाने के लिए कहा। उस संदूक को देखते ही भगवान की नित्य संगिनी का हृदय दिव्य उमंगों से भर उठा और सब गोपियां अटकलें लगाने लगी कि इसके भीतर क्या हो सकता है। अभिमन्यु के जाते ही उन्होंने जैसे ही उसका ढक्कन खोला, नंद नंदन कूद कर बाहर आ गए। सब गोपियां बोल उठी, अरे अरे ये क्या है। गोपियां अपनी हंसी नहीं रोक सकी और बहुत देर तक उन्होंने श्रीमती राधा रानी के निजी कक्ष में श्री कृष्ण के साथ मिलन की लीलाओं का आनंद लिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अन्य लीला का भी वर्णन करते हैं। ये उस दिन हुई जिस दिन जटिला ने राधा और कृष्ण को अलग करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। राधा रानी के बार बार कृष्ण से मिलने को लेकर जटिला इतनी खिन्न हो गई कि उनसे राधा रानी का घर से बाहर निकलना बंद करा दिया। न स्नान के लिए यमुना जाना, न सूर्य पूजा के लिए घर से बाहर जाना, न ही कृष्ण के लिए रंधन करने नंदग्राम जाना। जटिला ने कुटिला को भी अपनी भाभी की निगरानी करने के लिए कहा। सौभाग्य से राधा कृष्ण ने इस बाधा को पार करने के लिए एक दिव्य युक्ति सोची। विशाखा दौड़कर जटिला के पास गई और कहा, अभी अभी राधा रानी को सांप ने डसा है और वो अपने प्राण त्यागने के कगार पर है। जटिला घबरा गई और सहायता के लिए पौर्णमासी के पास दौड़ी। गर्ग मुनि की पुत्री गार्गी से परामर्श करने के बाद पौर्णमासी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राधिका के प्राणों की रक्षा केवल गार्गी की छोटी बहन विद्यावली ही कर सकती है, जो एक दक्ष सर्प चिकित्सिका है। वास्तव में कृष्ण ही विद्यावली बने थे, जिसे गार्गी ने पहले ही एक सुंदर युवती का वेश पहना दिया था। कृष्ण अपनी इस चतुराई द्वारा श्रीमती राधा रानी के उपचार हेतु जावट पहुंचे। उपचार के दौरान कृष्ण ने जटिला और कुटिला को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। कृष्ण ने यह कहकर द्वार भीतर से बंद कर दिया कि अब वे कुछ शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करके उस सर्प को बुलाएंगे जिसने राधिका को डसा है। तब कृष्ण विद्यावली और सर्प की आवाज निकालकर इस प्रकार बोलने लगे जैसे वो दोनों बातें कर रहे हों। झूठ मूठ के इस वार्तालाप में विद्यावली ने सर्प से अनेक प्रश्न पूछे। सर्प ने बताया कि वो भगवान शिव का सर्प है और जटिला द्वारा शिवजी के अंश स्वरूप दुर्वासा मुनि का अपराध करने के कारण उसे यहाँ भेजा गया है। इस अपराध के दंड स्वरूप वह श्रीमती राधा रानी और अभिमन्यु को डसेगा। और अपराध क्या है? कृष्ण शिवजी के आराध्य भगवान हैं और जटिला ने कृष्ण पर मिथ्या आरोप लगाए हैं और राधा रानी को नंदग्राम जाने से रोककर जटिला ने कृष्ण को स्वादिष्ट व्यंजन खाने से वंचित रखा है। सर्प ने कहा कि अभिमन्यु और श्रीमती राधा रानी की मृत्यु से जटिला को अधिक पीड़ा पहुंचेगी, क्योंकि तब वो जीवन भर अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का शोक मनाएगी। अंत में सर्प ने कहा कि अभिमन्यु को वो कल डसेगा। ये सुनकर जटिला सुबकने लगी और द्वार के पीछे से ही कहा, हे विद्यावली, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, कृपया किसी भी प्रकार सर्पराज को शांत करो। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद श्री राधिका के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालूंगी। कृष्ण के लिए रंधन हेतु मैं स्वयं उसे नंदीग्राम भेजूंगी और जब वो लौट कर आएगी तो मैं दुर्वासा मुनि को सैकड़ों हजारों प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करूंगी कि हे ऋषिवर, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। एक और बुढ़ापे के कारण मेरी बुद्धि मंद हो गई और दूसरी ओर लोग पहले ही मुझे पागल कहते हैं, इसलिए मेरे अपराध को अधिक गंभीरता से न लें। जहाँ तक मेरी पुत्री कुटिला का प्रश्न है, वो वास्तव में मंद बुद्धि तथा मूर्ख है। वो अकारण ही मेरी सुशीला बहू को तंग करती रहती है। कुछ देर में सर्प जटिला के पश्चाताप से प्रसन्न हो गया और कहा कि अब वो श्रीमती राधा रानी के शरीर से विष खींच रहा है। जाने से पहले उसने जटिला से कहा कि वो पुनः वैसी गलती कभी न करे। तब विद्यावली ने द्वार खोल दिए। बाहर खड़े सब लोग दौड़कर श्रीमती राधा रानी के पास आए और उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। जटिला और कुटिला कृतज्ञता से भर उठी और उन्होंने विचार किया कि यद्यपि विष उतर गया है, फिर भी अच्छा होगा यदि विद्यावली वो रात जावट में राधा रानी के साथ ही बिताए। उन्होंने विद्यावली को श्रीमती राधा रानी के बिस्तर पर ही सुला दिया। गार्गी मान गई और निस्संदेह विद्यावली ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। कथा समाप्त होते होते हमारा नाश्ता आ पहुंचा। चिवड़ा, दही और फलों का सलाद। हमने निकट एक कुएं से ताज़ा स्वच्छ जल खींच लिया। गांव वाले हमारे नाश्ते के बाद प्रसाद पाने के लिए वहां आकर बैठ गए। अभी भी हम शेरगढ़ से 7 किलोमीटर दूर हैं।
इसलिए प्रसाद लेते ही हमने तुरंत अपनी परिक्रमा आरंभ कर दी। पयग्राम। शीघ्र ही हमारी परिक्रमा पयग्राम से गुजरी। कहा जाता है यहाँ श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ दूध पिया था। पय का अर्थ है दूध। एक दिन जब कृष्ण बलराम यहाँ गायें चरा रहे थे, उनके मित्रों को बहुत भूख लगी। चूंकि तब तक घर से उनका भोजन नहीं आया था, उन्होंने इसी स्थान पर अपनी गायों को दूहकर दूध पी लिया। हम पिछले 3 सप्ताह से पैदल यात्रा कर रहे हैं और 15 किलोमीटर चलना अब कोई बड़ी बात नहीं लगती। भक्तों का रंग किंचित सांवला हो गया है, उनके छाले भर गए हैं और पैरों के तलवे कठोर हो गए हैं। आरंभ में जो छोटे छोटे कांटे उन्हें कष्ट देते थे, अब वे उनकी अधिक परवाह नहीं करते। अब तक जूते पहनने वाले कुछ भक्तों ने इस अंतिम चरण में नंगे पैर यात्रा करने का निश्चय किया। वैष्णव श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके जीवन में परिवर्तन हो, और राधा रानी ने उनकी इच्छा पूरी भी की है। एक भक्त ने कहा, प्रत्येक क्षण हम वैष्णवों के संग उनकी सेवा, उनके सद्गुणों की सराहना तथा वैष्णव अपराध से कैसे बचे, इस विषय में सीख रहे हैं। हमने श्री मूर्तियों के दर्शन किए, उनकी कथा सुनी और किस प्रकार व्रज के प्रत्येक पहलू, वन, कुंड, निवासियों आदि का सम्मान किया जाए, ये सीखा। हमें अपने मन को भी ये शिक्षा देनी होगी। हम तपस्या कर रहे हैं और अपने मन को काम, क्रोध तथा लोभ के निर्देशों से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। परिक्रमा पर हमें केवल शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं मिलता, अपितु परिक्रमा उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करने का अवसर प्रदान करती है। नंद गोप दास और उनकी पत्नी प्रिय सखी दासी ने हमें बताया कि परिक्रमा में आने से उनकी आंखें खुल गई हैं। हम सोचा करते थे कि परिक्रमा नीरस तथा बोझिल होती होगी, परंतु पवित्र धाम में भक्तों के संग में हमारा चित्त परिवर्तन हो गया। अब हमारा मन करता है कि नया नया अमृत प्राप्त करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष परिक्रमा पर आएं। एक अन्य भक्त ने कहा, मेरी यही प्रार्थना है कि ये सुंदर यात्राएं और मनमोहक दृश्य सदैव मेरी स्मृति में जीवंत रहें, जिससे अपने मन में मैं सदैव ब्रज लौट सकूं और ब्रज के विरह में ही ब्रज के मिलन का आनंद अनुभव कर सकूं। परिक्रमा पर हम बहुत पुस्तक वितरण करते हैं। भक्तगण मार्ग में मिलने वाले एक भी व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें देने से नहीं चूकते। हम पसीने से तरबतर चल रहे हैं और हमारे संकल्पी पुस्तक वितरक खेतों में किसानों को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें दिखा रहे हैं। कारों, रिक्शाओं तथा ट्रैक्टरों को रुकवा कर वे पुस्तक वितरण करते हैं। हम जिन गांव कस्बों में रात बिताते हैं, ये भक्त द्वार द्वार जाकर या सड़क पर ही खड़े होकर वितरण करते हैं। दूसरों के साथ श्रील प्रभुपाद की कृपा बांटने के लिए वे केवल 1 रुपए दान मांगते हैं। व्रतानी दासी एक खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सो रहे व्यक्ति को भगवत गीता बेचकर कहती है, ये कुछ बात हुई ना, हम आध्यात्मिक जगत में पुस्तक वितरण कर रहे हैं। हमारे परशुराम प्रभु परिक्रमा के साथ चलने वाली बैलगाड़ी यात्रा द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरण के साथ साथ निःशुल्क छोटी सचित्र पुस्तिकाओं का वितरण करते हैं। ये पुस्तिकाएं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों एवं शिक्षाओं पर आधारित होती है। कई बार तो वे एक परिक्रमा के दौरान 50,000 से 1 लाख पुस्तिकाओं का वितरण कर लेते हैं। शेरगढ़। पक्की सड़क से बाएं मुड़कर हम शेरगढ़ गांव की ओर चल दिए। इस गांव का नाम श्री कृष्ण के एक ग्वाल मित्र शेखर गोप के नाम पर पड़ा। पिछले पूरे पखवाड़े हमने यमुना के सुंदर दर्शन नहीं हुए। यद्यपि अभी भी हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, तथापि वे अब हमसे अधिक दूर नहीं हैं। हमारे मन उनके दर्शन की उत्कंठा से भरे हैं। शेरगढ़ से 2 किलोमीटर उत्तर में यमुना के तट पर उजनी गांव है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो उसकी मधुर ध्वनि व्रज के लोगों एवं पशुओं को स्तब्ध कर देती और फूलों की कलियां खिल जाती। यमुना देवी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। जब बांसुरी की धुन उनके तटों तक पहुंचती, यमुना भाव विभोर हो उल्टी दिशा उजनी में बहने लगती। इसी से इस स्थान का ये नाम प्राप्त हुआ। शेरगढ़ के निकट ही खेल वन है। ये खेल तीर्थ भी कहलाता है। एक दिन यहाँ कृष्ण बलराम खेल में इतने मग्न हो गए कि भोजन करना ही भूल गए। तब उनकी माताओं ने स्वयं आकर उन्हें यहाँ भोजन करवाया। शेरगढ़ में हमें एक विशाल विद्यालय में ठहरे, जिससे सबको रहने के लिए पर्याप्त आरामदायक स्थान मिला। अधिक कर्मठ भक्त अपना सामान रखते ही कपड़े धोने के लिए कुएं पर जा पहुंचे। वृक्षों पर नायलॉन की रस्सियां बांध गई और उन पर चिमटियां लगने लगे।
कपड़े हवा में लहराते हुए सूखने लगे। समूह में भक्त अपने गमछे लेकर विद्यालय के पीछे बने कुंड में स्नान हेतु चल दिए। सायंकालीन कार्यक्रम के बाद हमारे परिक्रमा नाटक दल ने कृष्ण और सुदामा ब्राह्मण के मिलन पर एक नाटिका प्रस्तुत की। यद्यपि यह लीला वृंदावन में नहीं हुई थी, फिर भी भक्तों को इसे प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली। कल हम उस स्थान पर जाएंगे जहां कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। तो इसी के साथ आज की रीडिंग समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली यात्रा में। हरे कृष्णा।